रिमझिम भाग 4 कक्षा 4 पाठ 1 मन के भोले भाले बादल। मन के भोले भाले बादल एक कविता है और इस कविता में हमारी कल्पना को दिखाया गया है कि हम बादलों को किन अलग अलग रूपों में देखते हैं, महसूस करते हैं। तो कवि ने भी बादलों को अलग अलग रूप में देखा और अपनी कल्पना के हिसाब से इस कविता को लिखा। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। तो कवि कल्पना करता है कि कुछ बादल जोकर की तरह दिखते हैं, तोंद फुलाए हुए, कुछ हाथी की तरह सूंड उठाए हुए दिखते हैं, कुछ ऊंट की तरह कुबड़ उठाए हुए दिखते हैं और कुछ परियों की तरह पंख फैलाए हुए दिखते हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। बादल आपस में टकराते हैं और जब बादल टकराते हैं तो क्या होता है? बारिश होती है। बारिश होती है और ये शेरों की तरह गर्जना करते हैं, मतवाले हैं, मस्त चलते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झट बरसाते पानी। बादल तूफानी है क्योंकि वो तूफान भी लाते हैं। कुछ बादल शैतानी करते हैं, कभी बारिश करते हैं, कभी शांत हो जाते हैं। और कुछ बादल धीरे धीरे पानी भी बरसाते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल ढोलक नहीं बजाते हैं, ये कवि की कल्पना है। जो बादलों की आवाज है, गड़गड़ाहट है, उसे वह ढोलक ढोल का नाम दे रहा है। रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। कभी तो इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि हम सब परेशान हो जाते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी, नदी नाले सब भर जाते हैं, बहने लगते हैं, तेज धार आने लगती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। फिर भी बादल हमें हमेशा भले ही लगते हैं, कभी बुरे नहीं लगते। इस कविता के कवि हैं श्री कल्पनाथ सिंह जी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जब इस तरह से कविता हमारे सामने आती है तो हम उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। व्याख्या यानी कि हमें बताना है कि इस कविता की कुछ पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है। तो व्याख्या लिखने से पहले हमें उसके शब्दार्थ को समझना पड़ेगा। तोंद यानी कि मोटा पेट, मतवाले यानी कि मनमौजी। और सबसे पहले हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में हम लिखते हैं प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 से संकलित कविता मन के भोले भाले बादल से ली गई है। इसके कवि हैं श्री कल्पनाथ सिंह। इसमें कवि ने बादल के भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया है। ये हमारा प्रसंग है। फिर आती है व्याख्या। अब व्याख्या में इन पंक्तियों का अर्थ आपको समझाना है। जैसे कवि कहता है कि बादलों के बाल झब्बरदार हैं, उनके गाल गुब्बारे जैसे हैं, वे आसमान में दौड़ने लगे हैं, वे काले बादल हैं और झूम झूम कर इधर उधर आ जा रहे हैं। कवि कहता है कि कुछ बादल जोकर जैसा पेट फुलाए हैं और कुछ हाथी से सूंड उठाए हैं। कुछ बादलों के ऊंट जैसे कुबड़ हैं और कुछ के परियों जैसे पंख हैं। ये सभी बादल आपस में रह रहकर टकरा रहे हैं और ये शेरों जैसे मतवाले हैं, किसी से डरते नहीं हैं। अगला काव्यांश है कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। शब्दार्थ तूफान यानी कि तूफान की तरह, जिद्दी यानी कि हठी, भले यानी कि अच्छे और भोले भाले यानी कि निश्चल। अब हम पहले इसका प्रसंग लिखेंगे और उसके बाद इसकी व्याख्या लिखेंगे। तो पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग बिल्कुल पहले की तरह लिखेंगे जैसे यह पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 में से मन के भोले भाले बादल नाम की कविता से ली गई हैं, जिसके रचयिता श्री कल्पनाथ जी हैं। अब हम इसकी व्याख्या की बात करते हैं। व्याख्या में हमें इसका अर्थ बताना है। जैसे कि बादलों के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए कवि कहता है
कुछ बादल बिल्कुल तूफान जैसे लगते हैं। वो रह रहकर शैतानी रुख अपना लेते हैं और अपने थैलों में से झरझर पानी बरसा देते हैं, यानी खूब बारिश करते हैं। कवि कहता है कि ये बादल कभी किसी को कुछ नहीं सुनते, बस आपस में टकराते हैं और गर्जना करते हैं, जिसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो ढोल बजा रहे हों। ये बादल कभी छत पर दिख जाते हैं, कभी उड़ जाते हैं, कभी कभी जिद पे अड़ जाते हैं और कभी इतना पानी बरसाते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। कवि कहता है, इन सब के बावजूद ये बादल बहुत अच्छे हैं, ये मन के बहुत भोले भाले हैं। तो आइए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? बादल अत्यधिक वर्षा बरसा कर नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अब बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? जैसा कि आपको बताया, जब बादल आपस में टकराकर गर्जना करते हैं, उनकी यह गर्जना सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो ढोल बजा रहे हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। बादल कैसी शैतानियां करते होंगे? कभी तेज हवा के साथ पानी बरसाकर, कभी दिन रात मूसलाधार पानी बरसाकर, मूसलाधार यानी बहुत अधिक बारिश होना, बादल शैतानियां करते हैं। अगला है कौन कैसा। तो देखिए, सूरज सी, क्या चीज? चमकीली। और कौन? थाली। चंदा सा, क्या? गोरा। कौन? मुखरा। चंदा सा गोरा मुखड़ा या चेहरा। हाथी सा भारी भरकम, हाथी के जैसा भारी भरकम व्यक्ति। जोकर सा मजेदार आदमी। परियों सा प्यारा पंख। गुब्बारे सा फूला मुंह। ढोलक सा मोटा पेट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ यही लिखेंगे, आप अपनी मर्जी से भी कुछ और भी इसमें जोड़ सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। कविता से आगे, तूफान क्या होता है और बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तूफान तेज हवा होती है। बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश भी करते हैं। साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? जुलाई और अगस्त के महीने में। कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? सभी बादल काले नहीं होते, कुछ सफेद भी होते हैं। तरह तरह के बादलों के चित्र आप बना सकते हैं और आप बनाएंगे, उसमें रंग भरेंगे। कविता में बादल को भोला कहा गया है। आप जानते हैं भोला का मतलब? बिल्कुल सही, सीधा साधा। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? म से मतवाले, ज से जिद्दी, श से शैतानी, त से तूफानी। बारिश की आवाजें सुनी तो जरूर होंगी आपने। कौन कौन सी आवाजें होती हैं? टप टप, छप छप, टिप टिप, रिम झिम। ये सभी आवाजें बारिश में हमें सुनाई देती हैं। कैसे कैसे पेड़। बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग तरह के होते हैं। कोई बरगद जैसा, कोई नारियल जैसा, कोई अलग अलग छोटे छोटे पत्तों वाला, कोई बड़े पत्तों वाला। अब आप पेड़ों के बारे में सोचकर कि कौन सा पेड़ किस आकार का दिखता है, इसके बारे में भी एक कविता लिख सकते हैं। धन्यवाद।